हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ पहले की वीडियोस शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊंगी ये 5 बिल्ली के बच्चे मेरे घर पर कैसे आए और ये मुझे कहाँ पर मिले। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इंसान हो या जानवर, जन्म लेते ही उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माँ की होती है और माँ से अच्छी देखभाल दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर जन्म लेते ही माँ दुनिया छोड़कर चली जाए तो कैसा जीवन होगा, ये सोच भी नहीं सकता कोई। ये बिल्ली के प्यारे प्यारे बच्चे भी मुझे उसी हालत में मिले थे जब इनकी माँ को किसी गाड़ी ने कुचल दिया था और ये दूध मुहे बच्चे बिना माँ के बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। इनको ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था उस वक्त। ये पहले एक रात तक किसी और के घर पे थे, लेकिन इतने सारे बिल्ली के बच्चे एक साथ पालना और उनको संभालना कोई मामूली बात नहीं होती। इंसान का एक ही बच्चा बड़ी मुश्किल से संभाला जाता है, तो जानवर के बच्चों को कोई क्यों पालना चाहेगा। इन बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई थी और जिनके पास ये थे, एक दिन तक उनको इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। भगवान ने शायद मुझे ही चुना था इनकी यशोदा माँ बनने के लिए। एडॉप्शन होने तक इन्हें पालने की जिम्मेदारी मैंने ले ली। एक एक दिन बीतते गए, इन बच्चों को मेरी और मुझे इन बच्चों की आदत सी हो गई। एक सप्ताह बीत गया। फ्लैट में इन्हें ज़्यादा दिन नहीं रख सकती थी। इन्हें खिलाना सुलाना, इनका सब कुछ करती थी मैं, जैसे मैं ही इनकी माँ बन गई थी। और बिल्ली के बच्चों को मुझसे इतना लगाव हो गया था कि वो एक दूसरे से लड़ते थे मेरी गोद में आने के लिए, जैसे मुझ पे अपना हक जता रहे हो। 2 सप्ताह बीत गए थे, कोई भी इनका एडॉप्शन करने नहीं आया और अब बिल्ली के बच्चे भी अच्छे तंदुरुस्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी देखभाल और ध्यान देने वाली माँ जो मिल गई थी। लेकिन फ्लैट में बच्चे कितने दिन तक छुपा कर पालती मैं। कभी ना कभी तो पता चलने ही वाला था अपार्टमेंट के लोगों को। इतने सारे बच्चों की एक साथ आवाज़ आने से लोगों को परेशानी होने लगी। मुझे तो आदत हो गई थी इनके आवाज़ की, लेकिन सबको कौन समझाए और बाकी लोग भी क्यों समझेंगे जो बिल्ली को अपशगुनी मानते हैं। और ज़्यादातर काली बिल्ली को अपशगुनी समझते हैं लोग। इन 5 बिल्ली के बच्चों में से 3 भाई तो काले ही थे और 2 बिल्लियाँ भूरे रंग की थी। मुझे तो ये बिल्कुल भी अपशगुनी नहीं लगी। मेरे लिए ये बहुत ही शुभ और लाभी थी, क्योंकि जैसे ही इनके पाँव मेरे घर में पड़े थे, उसी दिन मेरे घर का 2 लाख का रुका हुआ काम चल पड़ा था। और वैसे भी मैं किसी जानवर को अपशगुनी नहीं मानती। ये बिल्ली के बच्चे तो बहुत ही प्यारे और मासूम थे। दिन कैसे निकलता था और कैसे रात होती थी, पता ही नहीं चलता था। अब तो ये बच्चे जैसे मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए थे और मैं इनके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। हिस्सा क्या, मैं तो इनका जीवन ही थी। माँ तो आखिर माँ ही होती है, फिर चाहे कोई भी हो। और बच्चे चाहे जानवर के ही क्यों ना हो, लगाव उनसे उतना ही हो जाता है जितना खुद के बच्चों से। लेकिन कितने दिन तक ये मेरे साथ रहने वाले थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। 3 सप्ताह के बाद 3 बच्चे कोराडी में और 2 बच्चे कुही मांडर में एडॉप्ट हो गए। सर्पमित्र और पशु प्रेमी लोगों ने 5 बच्चों को एडॉप्ट कर लिया और मुझे ये बच्चे देने ही पड़े, क्योंकि ये बच्चे अब दुनिया में जीने लायक बन गए थे। लेकिन उन्हें आदत नहीं थी खुद होकर दूध पीने की, क्योंकि जब से वो बिल्कुल छोटे थे, इंजेक्शन के ड्रॉपर से ही दूध देना पड़ता था और फीडिंग कराते समय उनके नाखून पंजे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते थे, तो कई बार पंजे और नाखून लगकर मेरे हाथ से खून निकलता था। उनको साफ सुथरा रखकर सुबह की धूप दिखाना रोज का काम था। अब चिंता हो रही थी उनकी
क्या उनके लिए ये सब कोई कर पाएगा ठीक से? मन तो दुखी हो गया था, लेकिन उन्हें फ्लैट में रख भी नहीं सकती थी ज़्यादा दिन। बोझिल मन से आखिरी बार सभी बच्चों को फीडिंग करा दिया, उनका मुंह अपनी ओढ़नी से पोंछ दिया और उन्हें नए घर में एडॉप्शन के लिए तैयार कर दिया। आपसे कुछ वीडियो शेयर करना चाहूँगी। बास्केट में रखकर सभी बच्चों को दूसरों के हाथ में सौंप दिया। अपने आप आंखों से आंसू गिरने लगे। दिल को एक तसल्ली भी थी कि इन बच्चों को घर मिल गया, लेकिन मेरी गोद, मेरा घर तो सूना हो गया था इन बच्चों के बिना। जैसे ही दूध की खाली कटोरी देखती थी तो महसूस होता था कि सभी बच्चे दौड़कर आ जाएंगे मेरी गोद में। उनकी सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन मुझे खुद को मजबूत रखना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे सैकड़ों बिना माँ के बच्चे रोड पर शायद मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये सोचकर मैं खुद को समझा लेती थी। ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।